हेलो एंड वेलकम टू टैरोट कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग में देखने वाली हूँ कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए, मन में क्या रखते हैं आपको लेकर, क्या फीलिंग्स हैं जो शायद आपसे कई बार कह भी नहीं पाते हैं लेकिन मन ही मन सोचते रहते हैं। तो आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में दिन रात आप सोचते हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में। चलिए अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, मन ही मन उनको याद कर लीजिए। शॉर्ट में ये रीडिंग करने वाली हूँ, देख लेते हैं आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं, सबसे पहले इस चैनल पर आ गए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट सेक्शन में उस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर लिख दीजिए जिस पर्सन के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। चलिए यूनिवर्स गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है और जो अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं, उनका नाम मन ही मन ले रहे हैं, उनके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू सो मच। किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ है, 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज़ है, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज़ है, 5 ऑफ कप्स। आप लोग कॉन्टेक्ट, नो कॉन्टेक्ट, लेस कॉन्टेक्ट में हो सकते हैं, जो भी सिचुएशन है आपका। यहाँ पर है हेरोफेंट की एनर्जीज़, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड यहाँ पर है जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट की एनर्जी। दूसरे डेक का भी मैं यूज़ करूँगी यहाँ पर और वहाँ से भी देखती हूँ कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। ओके, प्लीज़ अपने पार्टनर को याद करेंगे। थैंक यू यूनिवर्स। क्या कार्ड्स आते हैं यहाँ पर? ओके, पहला कार्ड मुझे मिल गया है, दूसरा कार्ड मुझे मिल गया है, तीसरा कार्ड मुझे मिल गया है, चौथा कार्ड मुझे मिल गया है, पांचवा कार्ड मुझे मिल गया है। चलिए, तो यहाँ पर मुझे मिल गए हैं 5 कार्ड और यहाँ पर कुछ जो कार्ड्स है तो क्या एनर्जीज मिलाते हैं। देखो ऐसा है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि पास्ट में ना कुछ तो हुआ है आप दोनों के बीच में, क्योंकि आपके पार्टनर मुझे दुखी दिख रहे हैं, आपके पार्टनर मुझे परेशान दिख रहे हैं, डिप्रेसिव एनर्जी है, लोनलीनेस वाली एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक में भी यहाँ पर हर्मिट की एनर्जीज आई है, तो कहीं ना कहीं आपसे जुदा है। आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आपसे जुदा है, आपसे दूरियां जो इनकी बन गई हैं उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा दुखी दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप में घुट रहे हैं, अपने आप में परेशान हो रहे हैं, अकेलापन सता रहा है, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई उनसे जुदा हो गया, कोई अपना जुदा हो गया, कोई ऐसा अपना जिसके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, जिसके साथ एक रूहानी कनेक्शन फील करते हैं, जिसके साथ एक प्यार वाली फीलिंग है इनकी, और वो है आप। यानी कि आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, आपके साथ एक प्यार वाला कनेक्शन फील करते हैं और उस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा ये पर्सन याद कर रहे हैं। और क्योंकि शायद वो कनेक्शन इस वक्त इनके पास नहीं है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज़ है। अच्छा, अब ये जो आपके और इनके बीच जो दूरियां आई हैं, इसके रीज़न में कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको धोखा दिया या पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है, इसने इस पर्सन से कुछ तो ऐसी गलती हुई है। कुछ या तो देखो चीटिंग वाली एनर्जीज हो सकती हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि बिना बताए आपको ब्लॉक करके चले गए हो, आपसे बात करनी बंद कर दी हो, आपको कोई क्लोजर नहीं दिया इस रिलेशनशिप में, लेकिन रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं बीच में ही अधूरा छोड़कर भाग गए हो, या बीच में इनका बिहेवियर बहुत ख़राब रहता हो तो आपको बहुत डोमिनेट करते हो, आपके साथ अपशब्दों का यूज़ किया हो, आपकी डिसरिस्पेक्ट की हो। ऐसी एनर्जीज थी, कुछ ना कुछ कठोर चीज़ें इन्होंने आपके साथ किया है, ऐसी चीज़ें इस रिलेशनशिप में आपके साथ की हैं जो
एक रिलेशनशिप में होनी नहीं चाहिए, एक रिलेशनशिप को हेल्दी नहीं बनाती ऐसी चीज़ें। तो कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने आपके साथ की है, या तो आप पर शक किया है या कुछ बुरा बर्ताव आपके साथ किया है, तो उस चीज़ के बारे में ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया अपने पर्सन के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं धोखा कैसे दे सकता हूँ, मैंने ऐसे पर्सन को जो कि प्यार डिज़र्व करता था, जिसको मुझे प्यार करना चाहिए था, उस पर्सन को मैंने कमिटमेंट नहीं दी, उस पर्सन के साथ मैंने उल्टी सीधी हरकत कर दी, इस रिलेशनशिप को मैंने मैच्योरिटी के साथ हैंडल नहीं किया। तो ऐसी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। कुछ 10% लोग यहाँ पर होंगे जिन्होंने आपने ऐसी सिचुएशन पैदा की हो तो उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं, वरना इस पर्सन का मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि इस पर्सन ने ऐसा किया है। तो अभी ये हो सकता है कि किसी की हेल्प भी ले रहे हो, ये भी एक सिचुएशन दिख रही है। किसी टैरो कार्ड रीडर के पास गए हैं, किसी गुरु के पास गए हैं, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, जहाँ पर ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल करना चाहते हैं। तो कैसे रीयूनियन हो, कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, मैं अब क्या करूँ, ये सारी चीज़ें जानने के लिए ये मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पास भी गए हैं या जाने की सोच रहे हैं। ऐसी एनर्जीज मिल रही है, बहुत ज़्यादा आपके लिए इमोशनल फील कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस को दिखा नहीं पा रहे हैं, जता नहीं पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं आपको कि कितना प्यार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दुआओं में आपको मांग रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है। इस रिलेशनशिप में अब दोबारा से आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को एक नए मुकाम पर लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है, या मैं थक गया हूँ, हार गया हूँ, और शायद अब दोबारा आप इनकी ज़िंदगी में नहीं आएंगे। ऐसी एनर्जीज मिल रही है। तो ज़्यादातर ये जो रीडिंग है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए फिट होती है। तो ये कार्ड्स ये चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो हमने 5 कार्ड्स निकाले थे, देखो अब यहाँ पर जो 2 कार्ड निकल कर आए हैं ना, एस ऑफ कप्स की एनर्जीज या जस्टिस की एनर्जी भी है यहाँ पर भाई। तो जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने आपके साथ ना बहुत गलत किया है पास्ट में, और अब इसको रियलाइज़ हो गई है अपनी गलती, क्योंकि जब ये इसकी ज़िंदगी में अकेलापन आया है ना, तब इसने फील किया है कि यार मैंने ऐसे इंसान को खो दिया जो मेरी ज़िंदगी में बाहर लेकर आया था। तो अब खोने के बाद अब इसको ऐसा लग रहा है कि पहली बात तो इसको ऐसा फील हो रहा है कि इसकी कर्मों की सज़ा इसको मिल गई है। ये महसूस कर रहा है कि ये मेरा ही कर्मा है जो आज मैं भुगत रहा हूँ, ये जो मैं अकेला रह गया हूँ, जो मैं आज रो रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी में तन्हा हूँ, ये मेरे ही कर्मों का फल है। दूसरा, ये पर्सन अब आपके साथ जस्टिस भी करना चाहते हैं। इसको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि डिज़र्विंग हो, आप डिज़र्व करते हो प्यार पाना, आप डिज़र्विंग हो इस चीज़ के लिए कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिले। तो वो चीज़ ये चाहते हैं आपको प्यार देना, और दोबारा से इनको ऐसा लगता है बस किसी तरीके से वो पल वापस आ जाए ताकि दोबारा से चीज़ें पहली जैसी हो जाए मेरी ज़िंदगी में। लेकिन इनको अंदर से उम्मीद इनकी लगभग टूट गई है। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद हो नहीं पाएगा, डिप्रेस हो रहा है ये पर्सन, लेकिन फिर भी एक उम्मीद की चाहत है इसके मन में, एक उम्मीद है जिसकी वजह से और लोगों से हेल्प भी ले रहा है। ऐसी एनर्जीज मिल रही है, मैनिफेस्ट कर रहा है आपको, क्योंकि अब इसको फीलिंग आ रही है। माई लव इज अनकंडीशनल का कार्ड है, क्योंकि यहाँ पर देखो फीलिंग भी आ रही है। इसको ऐसा लग रहा है कि यार मैं प्यार करता हूँ, मुझे नहीं पता गलती हो गई मुझसे, लेकिन प्यार तो मैं इसी से करता हूँ, मुझे तो यही पर्सन चाहिए, क्योंकि इसके बिना मेरी ज़िंदगी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा ख़राब मुझे लग रही है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा अपनी ज़िंदगी में। तो इनकी तरफ से जो एनर्जी मिली है, माई लव इज़ अनकंडीशनल। और यहाँ पर एक कार्ड जो मुझे दूसरा कार्ड मिला है, आई होप यू विल फॉरगिव मी सून। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 4 कार्ड मुझे मिले हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे जल्दी माफ़ कर दोगी, क्योंकि गलती हुई है, बेशक इनसे गलती हुई है, क्योंकि कार्ड्स भी यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो अब रिग्रेट है, क्योंकि अकेलापन है। हो सकता है आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में गए हों और अब थर्ड पार्टी भी इनके साथ नहीं है, तो एक अकेलेपन से जूझ रहा है ये पर्सन। तो अब इसको ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए और आपसे इसको माफ़ी मिल जाए, आप इसको माफ़ कर दें, ठीक है, क्योंकि इसको अब आपके प्यार का एहसास हो रहा है, इसको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है।
और यहाँ पर तीसरा जो कार्ड है, आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। अगर इस पर्सन ने आप पर डाउट किया है, कभी भी आप पर शक के चलते रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, तो ये पर्सन फिलहाल ये बोल रहे हैं कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर डाउट किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। सो ये सॉरी फील कर रहे हैं आप पर डाउट करने के लिए। आई वॉन्ट टू फॉल इन लव विथ यू अगेन एंड अगेन। मैं तुम्हारे साथ बार बार प्यार करना चाहता हूँ, लगातार प्यार करना चाहता हूँ। दैट मीन्स ये अब दोबारा आपके साथ कनेक्ट होने की सोच रहे हैं, कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि आपसे दूर रहकर इस पर्सन को एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि कहते हैं ना कि हर कदम पे हमें एक हम सफ़र मिल जाएगा, ये ज़रूरी नहीं है। तो कभी कभी ही मिलता है सच्चा प्यार करने वाला, लेकिन जब आप उसको ठुकरा देते हैं तो फिर आपको फिर ईश्वर बता देता है कि भाई देख लो फिर किस तरीके के लोग आपको मिलेंगे, जो आप ही को छल कर चले जाते हैं, आपको धोखा देकर चले जाते हैं। तो इस पर्सन को के साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है कि इसको रियलाइजेशन ये हुआ है कि आप ही इसके ट्रू लव हो, इसीलिए बार बार और लगातार आप ही के साथ प्यार करना चाहता है। लास्ट कार्ड, लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड स्टार्ट अ न्यू जर्नी। ये पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से आपके साथ रीयूनियन हो जाए, क्योंकि मैंने क्या बोला, ये अब दिमाग लगा रहा है, मैनिफेस्ट कर रहा है, ये लोगों से हेल्प मांग रहा है कि मेरे पार्टनर के साथ यूनियन करवा दो। यहाँ पर ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है आपको इसका नेम बार बार लगातार नज़र आता हुआ दिख सकता है, इसको हो सकता है ड्रीम्स में नज़र आ रहे हो, लेकिन ये पर्सन चाहता है कि किसी तरह से जो पास्ट की चीज़ें हुई हैं, पास्ट में चीज़ें ख़राब हुई, आप इस पर्सन को माफ़ कर दें और दोबारा से आप इसके साथ रीयूनाइट हो जाएं, क्योंकि ये पर्सन अब आपके साथ ही रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, अब आपको कमिटमेंट देना चाहता है, अब आपको ही अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है। ये पर्सन की ऐसी एनर्जीज़ मिल रही है, तो बहुत अच्छी एनर्जीज़ हैं, मिसिंग एनर्जीज़ है। ऑफकोर्स प्यार आ गया है इस पर्सन को आप पर, कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस करना चाहता है। ये पर्सन सोच रहा है आपके बारे में कि कैसे यूनियन किया जाए, कैसे चीज़ें सही की जाए। ये इस पर्सन की डी फीलिंग में निकल कर आया है। अब करेंगे या नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आऊँगी कि फ्यूचर में क्या ये कदम उठा सकते हैं, फ्यूचर क्या हो सकता है। फिलहाल ये थी इनकी फीलिंग्स और ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।